कल के दरोगा भाइयों नमस्कार आप लोगों को। दोस्तों, इसके पहले जब परीक्षा हुई थी तो जो है किसी को भी ये नॉर्मलाइजेशन के विषय में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। कैट में और क्लैट में जो है परीक्षाएं होती थी, लोग सुनते थे कि जो है ऑनलाइन में बैंकों में जो है इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है और इतना नंबर मिल जाता है। तो वहाँ वही चीज़ों से निकल कर के आई एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा बनी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग जो है कितनी तरीके से उसको बता रहे हैं कि अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और जो है तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके इतने कम नंबर आए तो उसका फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए एक जो है आपने ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे और वो गलत हो गया तो उसका जो है नॉर्मलाइजेशन पर असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है भ्रांतियाँ हैं। अगर आपने इस मिथक को साथ साथ रखा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है कहीं ना कहीं दरोगा बनने में रोड़े अटकेंगे। चाहे जितना ज़्यादा पद है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हल्के में लेकर के एग्ज़ाम देंगे। आप हल्के में लेकर के एग्ज़ाम देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि पद खाली भी रहते हैं और ये लिख भी दिया जाता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए। तो आप जो है इतना ध्यान दे लीजिएगा, ये जो दरोगा भर्ती है इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये मायने रखा जाता है। 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट में जो है एक हिंदी होता है, एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होता है और एक जीएस होता है, जिसमें कि जो है मूल विधि एवं संविधान को लेकर के चलते हैं। और 100 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का ये होता है और 100 नंबर का ये होता है। और सभी का जो है ये समझ लीजिए कि सभी में इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर मान लीजिए कि आपको 35% का जो क्राइटेरिया अब रखा गया है, यानी जो है 14 क्वेश्चन आपको सभी में प्राप्त करने हैं और उसके बाद जो है जो ये टोटल है उसका आपको जो है पूरा का पूरा 50% प्राप्त करना है। टोटल का 50% यानी 160 क्वेश्चन है तो आपको 80 नंबर प्राप्त करने हैं और हर एक सेक्शन में आपको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है 14 क्वेश्चन। तो ये तो बहुत आसान हो गया। मैं ये देखा कि पिछले साल जो मतलब कि ये 4 पार्ट थे, इन चारों पार्टों में लोगों के जो 20-20 क्वेश्चन थे, इस 20-20 क्वेश्चन में अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो है इस तरीके से आपको वीडियो हमेशा मिलती रहे और ऑथेंटिक वीडियो मिले जिससे कि आपको सारी समस्याओं का निजात होता रहे। तो ये जो 20-20 क्वेश्चन था और समय जो था आपका 120 मिनट था, यानी 2 घंटे थे। तो 2 घंटे होने के कारण में और जैसे मान लीजिए मैथ और रीजनिंग हुआ, मैथ और रीजनिंग में ये इतना ला पाना जो है थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया जो री एग्ज़ाम हुआ कि लोगों को बट्टा लगने लगा। जबकि ये हिंदी है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है 30-35 तक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बट्टा लगा था तो वो रीजनिंग में लगा था और जीएस में लगा था, इन सभी में। और सभी के सभी जो है इस बार यही जो है अच्छा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऋणात्मक अंकन का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन जो है यूपीएसआई में ऋणात्मक अंकन का प्रावधान नियमावली के कारण जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं हो सकता है, आगे भी ना हो पाए। तो यही वजह है कि इसमें जो है ऋणात्मक अंकन ना होने के कारण आपको पूरे के पूरे 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, पूरे के पूरे 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, पूरे चाहे जिस तरीके से हो जाए, आप सबसे पहले तो अपनी मेथडोलॉजी बना के जाना है कि आप इन चारों सेक्शन में कौन से जो है पहले करेंगे। सपोज आपकी हिंदी अच्छी है और हिंदी अच्छी हो या ना हो, आपको हिंदी पहले ही करनी है। फिर उसके बाद सेकंड स्थान पर आपको जीएस रखना है और थर्ड स्थान पर आपको जो रखना है वो रीजनिंग रखना है और फोर्थ स्थान पर आपको मैथ रखना है। और इसमें जो है हिंदी में यदि आपको जो है 120 मिनट मिल रहे हैं तो आप कितने कितने देंगे? क्या आप 30-30 मिनट सभी को देंगे? जी नहीं, आपको 10 से 12 मिनट जो है आप हार्डली जो है दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट दे सकते हैं। कोशिश करिए कि इतनी प्रैक्टिस करिए कि 10 से 12 मिनट में आपका हिंदी का काम हो जाए। जीएस और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको जो है
मान लीजिए कि टफ लग रहे हैं तो आप उसमें जो है बुक मार्क करके आगे निकल जाइए, बाद में समय बचा करके आप उसको कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगी। अब आप देखिए उसके बाद जीएस में करेंगे। जीएस में आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, किसी भी सूरत में हो सके तो 15 मिनट में निपटा दो, चाहे जैसे। अब जो बचा समय है आपको रीजनिंग और अंत में जो है आपको मैथ को भी, मैथ कर लेने के बाद भी आपको 15 मिनट सेव रहना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये तो हो गई रणनीति। अब आगे चलते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन के लिए लिखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन के लिए जैसा मैं सोचता था कि दरोगा में इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हो तो अच्छा है, वैसे ही बना ही है। अब ये समझ लीजिए कि इत्तेफाक है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है कैसे बता दूं, लेकिन वही जो है डिट्टो बना है। आप अब देखिए, इसको पढ़ लीजिए। मूल विज्ञापन, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में कराई जाएगी और प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी को के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन में क्या जो है इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा। ठीक है, इसको जो है इक्वी परसेंटाइल मेथड कहिए या फिर कहिए कि जो है MAB MAS। ठीक है, तो ये जो है पद्धति इसमें लगाई जाएगी। ये SSC से, बैंक से और रेलवे से, ये समझ लीजिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप उससे इसकी तुलना ना करिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका परसेंटाइल है कैसे निकाला जाएगा। जो परसेंटाइल है ये समझ लीजिए कि आपका ये है फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को आप पढ़िए, माई परसेंटाइल रैंक। ठीक है, माई परसेंटाइल रैंक, उसके बाद में जो है आप रैंक इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस माई रैंक। ठीक है, माइनस माई रैंक बटे में है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 × 100। थोड़ा सा ये टाइपिंग की जो है मिस्टेक है, तो अब आप इसको जो है इस फार्मूले को थोड़ा सा साल्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं साल्ट करके। इस फार्मूले को आप समझ लीजिए बिल्कुल एकदम जो है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं आपको एकदम अक्षर सा बताता हूँ। सपोज क्या 13 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ है, सभी के सभी अभ्यर्थियों का क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा। ये मान के चलिए कि 13 लाख नहीं, सपोज जो है 10 लाख फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, कितने पड़े हैं, 10 लाख। अब 10 लाख को कितने पालियों में कराया जाएगा, मान लीजिए कि 10 लाख को 25 पालियों में कराया गया। ठीक है, 25 पाली में जो है कराया गया तो 25 क्वेश्चन के सेट बने। अब 25 पालियों के लिए सबसे अच्छा क्या है कि जो 10 लाख स्टूडेंट हैं उनमें 25 लाख का 25 पालियों होने के कारण इसमें से भाग दे दीजिए कि इतने स्टूडेंट का रैंक नंबर और सिलेक्शन का प्रोसीजर एक होगा। अब आपके लिए जो 25 पालियां होने के कारण आप जो है जो स्टूडेंट हैं, सपोज जो स्टूडेंट पढ़े, मान लीजिए कि 1000 पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट एक पाली में पूरे प्रदेश भर में बैठे। ठीक है, अब पूरे प्रदेश भर में 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, तो अब आपकी पाली का टोटल जो है जो रैंक होगा वो सबसे पहले तो सेक्शन वाइज जो है बनेगा, रैंक परसेंटाइल बनेगा, वो जो है अलग लिस्ट होगी और उसके बाद में उसी के हिसाब से चारों को जोड़ करके एक दूसरा रैंक बनेगा। उसके हिसाब जो दूसरा रैंक बनेगा वही वाली रैंक जो है आपकी बना करके सीधे सीधे जो है ये घटते हुए क्रम में बना दिया जाएगा, अवरोही क्रम में बना दिया जाएगा। ठीक है, अब अवरोही क्रम में बना दिया जाएगा यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपको बना दिया जाएगा। तो ये जो है क्रम होगा। अब इसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि
कैसे होगा ये देखिए। आप जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1000 हैं। सपोज कितने हैं, 1000 हैं। और जो आपकी रैंक है कितनी है, मान लीजिए कि जो आपकी रैंक है वो रैंक इतना जान लीजिए, जैसे कि जो है आपकी रैंक मान लीजिए कि 400 नंबर में से 350 नंबर आपने पाया, उसके आधार पर आप जो है पहले रैंक पर रहे। ठीक है, 350 नंबर पा करके आप पहले स्थान पर बने हैं। अब 1000, ठीक है, -1 आपका जो रैंक है ये क्या हुआ, 1000 -1। अब उसके बाद बटे में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी पाली में कितने हैं, 1000 नहीं होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 कितने हुए, 1000 -1। उसके बाद गुणे में क्या है, 100। ठीक, अब जो है इसी चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि 1000 -1, 1000 -1 इंटू में 100। अब जो है कितना आ रहा है, तो आप देख लीजिए, ये हो गया 999, ये हो गया 999। दोनों को अगर आप काट दोगे तो क्या बचेगा, टोटल ये 1 और 1 का 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 100। ठीक है, आपका जो परसेंटाइल आया, जो बच्चा 350 नंबर पा करके पहली स्थान पर था उसको 100 परसेंटाइल नंबर मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 100 परसेंटाइल नंबर मिलता है उसको, किसी भी प्रकार से जो है 100 परसेंटाइल नंबर। अब 100 परसेंटाइल नंबर हो सकता है कि उसी पाली में 3 से 4 लोगों का जो है 350 हो। ठीक है, 350 हो और 3 लोग जो है 100 परसेंटाइल नंबर पाए हों, तो उसमें वरीयता कैसे निकाली जाएगी, उसमें वरीयता निकाली जाएगी आपकी उम्र के हिसाब से। ठीक है, उम्र के हिसाब से वरिष्ठता के आधार पर आपको जो है परसेंटाइल निकाल करके तीनों को ऊपर से 3 रैंक जो है बैठा देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर। अब उसी में कोई 95 परसेंटाइल पाएगा, कोई 98 परसेंटाइल पाएगा, कोई 97 परसेंटाइल पाएगा, ऐसे घटते हुए कोई 80 परसेंटाइल तक। तो ये जो है, अब उसमें जो कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ क्या होगा, जो कट ऑफ होगा वो कहा जाएगा कि जो है आपका जो कट ऑफ जो है मान लीजिए 70 परसेंटाइल तक जो है कट ऑफ जाती है, तो वही जो है कट ऑफ हो जाएगा और उसी पर जो है अंतिम व्यक्ति जो है 70 परसेंटाइल पर चुना गया, यही कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मलाइजेशन का एक पूरा का पूरा जो है पैकेज, और इससे बढ़िया जो है आपको चीज़ें नहीं पता चल सकती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि 160 क्वेश्चन जो हैं आपके, क्या 160 क्वेश्चन, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 350 नंबर पाता है, 350 नंबर पाता है 160 क्वेश्चन करके, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो पाता है मान लीजिए कि 320 नंबर। ठीक है, 320 नंबर पाता है और उसने जो है जितने डिट्टो क्वेश्चन किए हैं उतने सही हैं, उसके जो है मान लीजिए कि कुछ कम जो है उसकी एक्यूरेसी 100% ना सही 95%। एक्यूरेसी का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपको 160 करिए या कैसे भी करिए, सबसे ज़्यादा नंबर बनाने का आपको जो है लक्ष्य रखना चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप बनाते हो वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसमें आपको कहीं से भी कोताही नहीं करनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। इसका कोई लाभ और हानि नहीं होने वाला है आपके इस दरोगा के एग्ज़ाम में परसेंटाइल पर। ये होगा तो एसएससी में होगा और रेलवे में होगा, जहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंकन है, वहाँ पर इसके परसेंटाइल का जो है आपको असर देखने को मिलेगा, आपके इस परीक्षा में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।